रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीमना नसीहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इस्लाम सिखाया और फिर उनकी तरबियत करके उन्हें अच्छा इंसान बनाया। हजरत अबू ज़र गिफारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे मेरे महबूब दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का खास तौर पर हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि एक, मैं मसाकीन और गुरबा से मोहब्बत रखूं और उनके करीब रहूं। 2, दुनिया में उन लोगों पर नजर रखूं जो मुझसे नीचे दर्जे के हैं और उन पर नजर न करूं जो मुझसे ऊपर दर्जे के हैं। 3, मैं अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूं अगरचे वो मेरे साथ ऐसा ना करें। 4, मैं किसी आदमी से कोई चीज ना मांगूं। पॉइंट्स, मैं हर मौके पर हक बात कहूं अगरचे वो लोगों के लिए करवी हो। 6, मैं अल्लाह के रास्ते में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरूं। और 7, मैं कलमा कसरत से पढ़ता रहूं क्योंकि यह उन खजानों में से है जो अर्श के नीचे हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी रदियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा असहाब में से थे। आप रदियल्लाहु अन्हु का शुमर साबिकून अल अव्वलून में होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर खास मेहरबानी फरमाते थे। जब आप रदियल्लाहु अन्हु मजलिस में होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनसे मुखातिब होता है। आपको खलील रसूल कहलाया जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुअल्लिम टीचर ही नहीं बल्कि मुरब्बी भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इस्लाम सिखाया और फिर उनकी तरबियत करके उन्हें बेहतरीन इंसान बनाया। आपकी तरबियत ने अरब के जाहिल लोगों को अखलाक के आला मर्तबे पर पहुंचा दिया। हदीथ के मुताबिक हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि पहली बात, मैं मसाकीन से मोहब्बत रखूं। आम तौर पर गरीब लोगों को सोसाइटी में कम दर्जा दिया जाता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अगर वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद और कनाअत पसंद हों तो वो अमीरों से बेहतर हैं। दूसरी बात, मैं उन लोगों की तरफ देखूं जो मुझसे नीचे हैं। इससे इंसान में शुक्र का जाज्बा पैदा होता है और हसाद से बचा रहता है। जब बंदा सिर्फ अमीरों को देखता है तो अंदर से महरूमी और लालच बढ़ता है। तीसरी बात, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी रखो, चाहे वो रिश्ता ना निभाएं। रिश्तेदारों से तल्लुक अल्लाह का बनाया हुआ है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। चौथी बात, किसी से कुछ ना मांगूं, हर चीज सिर्फ अल्लाह से मांगूं। ये बात इंसान में कनाआत और खुददरी पैदा करती है। पांचवी बात, हर वक्त हक बात कहूं अगरचे वो करवी लगे। हक बात कहना मर्द मोमिन का शेवा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब्बर सुल्तान के सामने कलमा-ए हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी इसी नसीहत पर अमल का नमूना थी। जब उन्होंने देखा कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु महल बना रहे हैं तो उनसे कहा, अगर ये अल्लाह के माल से है तो ये खियानत है, और अगर तुम्हारा अपना माल है तो इसराफ है। छठी बात, किसी के मलामत करने से न डरूं। जो काम अल्लाह को राजी करता है उसमें लोगों की तंकीद का कोई असर न लें। यह साबित कदमी और दिलेरी की निशानी है। सातवीं बात, कलमा ला हौला वाला कुव्वाता इल्ला बिल्लाह को कसरत से पढ़ता रहूं। यह कलमा अर्श के नीचे के खजाने से है। इसका मतलब है कि गुनाहों से बचने और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह की मदद से ही मिलती है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलमा ना बताऊं जो जन्नत के खजाने में से है। जब बंदा इस कलमे को दिल से पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है, ये बंदा मेरी इताअत में आ गया है। नतीजा, इस कलमे का वजीफा इंसान के दिल और नफ्स की सफाई का सबब बनता है। हर शख्स को चाहिए कि इसका मतलब समझकर इखलास के साथ इसका वजीफा करे ताकि उसका अकीदा और अमाल दोनों दुरुस्त हो जाएं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु कहते हैं कि बात जो मुझे नबी मुकर्रम ने फरमाई वो ये है कि मैं किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरूं। यानी अगर दुनिया वाले मुझे बुरा कहें तो भी मैं वही बात कहूं और वही काम करूं
जो अल्लाह का हुक्म हो और जिससे अल्लाह ताला राजी हो। किसी के बुरा भला कहने की मुझ पर कोई परवाह ना हो। इस तर्ज़े अमाल को सबत कदमी और पामार्दी कहा जाता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु इस मामले में निहायत दिलेर और बेबाक दी, वो हक़ को कहने में किसी की परवाह नहीं करते थे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, आखिरी बात जो आपने मुझे इस मौके पर हुक्म दी वो ये थी कि मैं कसरत से कलीमा पढ़ता रहूं, क्योंकि यह कलीमा उस खजाने से आया है जो अर्श के नीचे है, और यह वो खजाना है जहां तक किसी की दस्तरस नहीं। यहाँ की मता बेबाहा है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अता करता है। इस कलीमे का मफहूम यह है कि गुनाहों से बचने और नेकी करने की तकात सिर्फ अल्लाह की तौफीक से ही मिलती है। यानी अगर अल्लाह का फजल और तौफीक शामिल हाल ना हो तो बंदा ना तो गुनाह से बच सकता है और ना नेकी कर सकता है। अगर इस हकीकत पर नजर रहे तो बंदा हर वक्त अल्लाह के सामने दस्त बदुआ रहेगा और उससे तौफीक और फजल मांगता रहेगा ताकि बुराई से बच सके और नेकी कर सके। इस कलीमे का मतलब समझकर इसका विर्द करने वाला नेकी करने को अपना कमाल नहीं समझेगा, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र गुज़र होगा कि उसने उसे अच्छी तौफीक दी। और इसी तरह अगर वो गुनाह से बच गया तो भी वो अपने खालिक और मालिक का शुक्र अदा करेगा कि उसने उसे गुनाह से बचा लिया। अकीदा और अमल की इस्लाह के लिए इस कलीमे का विर्द एक इलाज और नुस्खा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलीमा ना बताऊं जो अर्श के नीचे से उतरा है और जन्नत के खजाने में से है? वो कलीमा ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब बंदा दिल से ये कलीमा पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, यह बंदा अपनी अननियात से दस्तबरदर होकर मेरा मुती हो गया है। बाज अहले इल्म और तकवा का कहना है कि कल्बो नफ्स की जली और खाफी कुदूरत को दूर करने में इस कलीमे की खास तसीर है। चुनांचे इस्लाह नफ्स के लिए हर शख्स को चाहिए कि वो इस कलीमे के मतलब का फहम हासिल करे और इखलास के साथ इस कलीमे को अपनी ज़बान का विर्द बनाए।